हेलो दोस्तों, मैं हूं सिर्फ आप देख रहे हैं डिजिटल से। आज हम जानेंगे लीड सर्च के बारे में कि लीड सर्च कोई लीगल वर्क है या फिर स्कैम है। बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और मेरा वीडियो बनाने का केवल ये मकसद नहीं है कि आप केवल लीड सर्च के बारे में जानें, आप हर उस चीज़ को जानें जिसमें आपको अगली बार से इसकी वीडियो देख के न जानना पड़े कि कोई चीज़ स्कैम है या फिर लीगल है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्कैम करने वाली कंपनी या स्कैम करने वाले प्लेटफॉर्म्स के अलग टाइप के कैरेक्टर होते हैं, जो कि लीगल होते हैं उसके थोड़े अलग होते हैं। कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा जज करना होता है, अपने दिमाग से चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि स्कैम क्या होता है। सबसे पहले स्कैम के बारे में जानेंगे। तो मैंने कुछ चीज़ें स्कैम करने वाली कंपनियों के बारे में अच्छे से जांच करके निकाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले स्कैम करने वाले के पास किसी भी टाइप का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। स्कैम करने वाले लोग हमेशा मनी को रोटेट करते हैं, इधर से उधर पैसा का हेर फेर उनका होता ही रहता है, और किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, तो उनका हमेशा कोई ना कोई हिसाब किताब आगे पीछे ही होता है। कुछ फिक्स टाइप का नहीं होता, और वो बड़े लेवल पे काम नहीं करते हैं, वो छोटे छोटे लेवल पे काम करते हैं। और बहुत उनका बिलीव पावर जो होता है, आप जब बात करेंगे उनसे, स्कैमर लोगों से, उनका जो बिलीव पावर होता है इस टाइप का होता है, आप करो या ना करो, हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, हम बहुत रिच लोग हैं टाइप का, इस टाइप का हरकत होता है। और उस पर पैसे का थोड़ा ज़्यादा ही रोटेशन होता है। कॉपी कंटेंट, ये जो स्कैम करने वाले लोग होते हैं उनके कंटेंट जो होते हैं अक्सर कॉपी टाइप के होते हैं। वो कंटेंट आपको नॉर्मली यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो कंटेंट आपको सेम कंटेंट आपको फ्री में भी कई जगह, कई सारे वेबसाइट पे जो गवर्नमेंट की तरफ से या बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से एजुकेशन के मामले में चल रही है, वहाँ पर आपको उनका सेम कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ डिजिटल मार्केटिंग से मान लेते हैं कोई कंटेंट, तो प्रोसेस तो सेम ही होगा, लेकिन सबका अपना अपना एक तरीका होता है। उसमें कुछ एक्सपर्ट लोग हैं पूरे देश भर में, तो उन लोगों को हायर करके अगर कोई ला रहा है स्पेशली और उनसे आपको ट्रेन करा रहा है, तो फिर वो स्कैम नहीं होगा, है ना। तो अक्सर ये स्कैम करने वाले लोगों की जो कंटेंट होती है ना, वो कॉपी कंटेंट होती है, वो कहीं ना कहीं से चुराई हुई होती है। अगला हो जाता है कंपेरिजन। ये स्कैमर लोग अक्सर कंपेरिजन में बात करते हैं, तुलनात्मक बातें करते हैं कि उससे अच्छी हमारी प्लेटफॉर्म है, हमारे से अच्छी प्लेटफॉर्म नहीं। ऐसा नहीं होता है, सारी प्लेटफॉर्म अपने अपने जगह पे अच्छी होती है, और सब लोग मेहनत से काम करते हैं, सब लोग मेहनत से अपने कंटेंट को बनाते हैं। तो जैसे कि यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कोई चैनल खराब है या कोई चैनल बहुत अच्छा है। हर इंसान मेहनत करके कंटेंट लिखता है, उसको लिखने के बाद शूट करता है, शूट करने के बाद एडिट करता है, तो सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। लेकिन कुछ लोग आते हैं, थंबनेल में कुछ और लिख देते हैं और आपको वीडियो में डिलीवर कुछ और करते हैं, तो वो हो गया उलझुल बातें, जो कि एक टाइप का हो गया। ऑटोमेटिक पता चलता है कि कंटेंट में कुछ और है, तो अंदर कुछ और है, तो ये हो गया। अगला है नॉट सिक्योर वेबसाइट। तो नॉट सिक्योर वेबसाइट से ये कहना है मेरा, जो हम लोग वेबसाइट लिखते हैं उसका HTTPS, नॉर्मली हम लोग का वेबसाइट होता है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा HTTPS। तो जो HTTP के बाद S लगता है, उसका मतलब होता है सिक्योर, जो कि गूगल सिक्योर करता है, या जो होस्टिंग कंपनियां हैं वो लोग सिक्योरिटी देते हैं, तो उसके आधार पर वो वेबसाइट सिक्योर होता है। जब हम सिक्योरिटी लेते हैं तो हमको कई सारे डेटा देनी होती है कंपनी को, जो कि अप्रूव करता है कि हम सिक्योर और सिक्योरिटी के साथ काम। लास्ट टॉपिक है हमारा मनी डिस्ट्रीब्यूशन। पैसे को कैसे कंपनी बांटती है। तो अगर कोई कंपनी जो जरूरत से ज़्यादा आपको पैसा दे रही है, एजुकेशन कंपनी या कोई भी, या स्टाइपेंड के नाम पर, या जैसे भी आपको जरूरत से ज़्यादा पैसा दे रही है, आपसे 100 रुपये का काम करा रही है, आपको पेमेंट 110 रुपये कर रही है, वो कुछ दिन बाद आपके साथ आगे पीछे करके आपसे पैसे लेके या आपसे काम करा के बहुत कुछ दिन तक आपको ज़्यादा पैसा देगी, फिर आपकी पेमेंट रोक देगी, आपसे बहुत सारा बिजनेस लेगी और आपकी पेमेंट रोक देगी, और उसके बाद काम बंद करके भाग जाएगी। हो सकता है ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी होगा, और अक्सर हो जाता है ये, या जरूरत से कम पैसा देती है कंपनी कभी कभी,
10% 20% देती है। अगर ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है तब, नहीं तो जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं उसमें पेमेंट 2% 3% होता है, एफिलिएट कमीशन 4% 5% 8%। लेकिन अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन उसके कमीशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली 60 70 80% के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एफिलिएट कमीशन डिजिटल प्रोडक्ट। दोस्तों अब जानेंगे हम लीड्स आर्क के बारे में कि क्या इन सारी चीज़ों पे लीड्स आर्क कंप्लीटली खरा उतरता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लीड्स आर्क के सर्टिफिकेशन के ऊपर। तो लीड्स आर्क के पास लगभग 3 सर्टिफिकेट हैं ऐसे जो गवर्नमेंट अप्रूव हैं। तो लीड्स आर्क कहीं ना कहीं लीगल और गवर्नमेंट अप्रूव कंपनी है जो कि अच्छे से एफिलिएट प्लेटफॉर्म पर वर्क करना और अच्छा खासा रिजल्ट मार्केट में दे। मनी रोटेशन, तो लीड्स आर्क में अगर मनी रोटेशन के बारे में बात करो तो एफिलिएट मार्केटिंग का ये कमीशन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पहले का दूसरे को और दूसरे का तीसरे को और तीसरे को चौथे, तीसरे का चौथे को इस टाइप से, चौथे का तीसरे को इस टाइप से कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये दोनों कंपनी में सेम हो सकता है, स्कैम वाले में भी और जो स्कैम नहीं कर रहे उसके में भी मनी डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो सकता है, या इसको मनी रोटेशन भी बोल सकते हैं। लगभग ये सेम हो सकता है, बस इसमें परसेंटेज का ध्यान रखना है, ज़्यादा दे रही है कम दे रही है, 60 70 80%। कॉपी कंटेंट, अगर लीड्स आर्क के बारे में बात करूँ तो लीड्स आर्क का कंटेंट बिल्कुल भी कॉपी नहीं होता है। वो लोग अलग से हायर करते हैं ट्रेनर लोगों को जो कि आपको वीकली मंथली कुछ एक्स्ट्रा सिखाएं सेल्स के बारे में, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में, और वो स्पेशली लोगों को हायर करके अपने कोर्स को डिज़ाइन कराए हैं। जैसे कि शब्बीर अहमद खान है और शिवम गुप्ता है, वो सेल्स का उनका एक वीडियो है। फिर उपाध्याय हैं, एक और हैं जिनका नाम मेरे को याद नहीं है, वो कैनवा डिजाइनिंग सिखाती हैं। और दिया शान है, पर्सनल ब्रांडिंग की कोच हैं वो, तो इनके बारे में आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये लोग हायर किए हुए लोग हैं और ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के बारे में खुद सिखाते हैं। अयाज मोहम्मद जी जिनकी कंपनी है। तो यहाँ पर कॉपी कंटेंट का कोई बात नहीं है। हाँ, जो कि थॉट प्रोसेस है वो तो वर्क करेगा सिमिलर कहीं ना कहीं, तो वो मैच हो सकता है। लेकिन जो लोग सीखे हुए एक्सपेरिमेंट के साथ अपने प्रूफ के साथ वहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो लोग आपको ट्रेड करते हैं। कॉपी कंटेंट का कोई बात नहीं होता। अगला कंपेरिजन, तो लीड्स आर्क में काम करने वाले लोग या लीड्स आर्क के ऑनर या उसके किसी भी वीडियो कोर्स में तुलनात्मक बातें नहीं की जाती है। इससे किसी को छोटा दिखाया जाए या किसी को बड़ा बताया जाए या खुद को बड़ा बताया जाए, तो ऐसी बातें वहाँ पर नहीं होती है। वहाँ उनका थॉट प्रोसेस या उनका प्लान या फिर उनकी ऑफर्स बिल्कुल यूनिक होते हैं। जब उनके लीड्स आर्क के जब ऑफर आते हैं तो कई सारी एफिलिएट कंपनियां हैं इंडिया में जो कि अपने ऑफर सेम टू सेम लॉन्च करते हैं। जब लीड्स आर्क का ऑफर आता है तो सेम टू सेम वो भी लॉन्च करते हैं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये बिल्कुल उनका यूनिक तौर तरीका है जो कि मेरे को सबसे बेस्ट लगता है और सबसे अलग, और सबसे पहले वो ऑफर लेके आते हैं हर मामले। वेबसाइट सिक्योरिटी, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि वेबसाइट सिक्योरिटी लीड्स आर्क का सिक्योर है, वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, आपको पूरा लिंक उसका दिखाई दे रहा होगा। मनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लीड्स आर्क 70 to 80% का कंडीशन रखती है, क्योंकि पहले इसमें 2 स्टेप में पे आउट था। पहला था डायरेक्ट कमीशन, दूसरा था टीम परफॉर्मेंस बोनस। तो अब टीम परफॉर्मेंस बोनस को हटा दिए हैं, पहले था 70%, अब उसको हटा दिया तो अब उसको लगभग 80% का कमीशन हो जाता है। तो इसमें कोई सोचने की और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो 20% का कमीशन रखती है कंपनी अपने पास, वो क्यों रखती है? तो आपको मैं बता देता हूँ, वो इसलिए रखती है कि आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस दिया जाता है। आपको लाइफ टाइम नए ट्रेनर से मिला के आपको ट्रेन किया जाता है। तो लाइफ टाइम आपका एक वेबसाइट का मेंटेनेंस का खर्चा होता है। आपके कंटेंट को अप्रूव करने के लिए आपके लिए जूम में मीटिंग करना, तो जूम का भी पे आउट करना होता है आपके लिए। कई सारी चीज़ें प्लान करती है, तो उसमें खुद की कंपनी की खर्च नहीं होती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये 20% कंपनी अपने पास रखती है।
दोस्तों आई होप आपको लीड्स आर्ट के बारे में बिल्कुल अच्छे से कुछ पता चल गया होगा। और अगर आप लीड्स आर्ट के बारे में और भी कुछ अच्छे से जानना चाहते हैं दोस्तों किस टाइप के कोर्सेस हैं, तो आपको आई बटन पे लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस लिंक वीडियो के लिंक पे जाएं और क्लिक करें और पूरे लीड्स आर्ट के एक एक कोर्स को अच्छे से समझें कि इसमें किस टाइप के कोर्सेस हैं, ये क्या है, उसके पूरे वेबसाइट को विजिट कराया गया है हाउ टू मेक मनी वाले वीडियो में, तो उसको जाकर देखें और एंड तक देखें। वहाँ पर आपको लीड्स आर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें और भी पता चलेगी। दोस्तों वीडियो को तो काफ़ी सारे लोग देखते हैं लेकिन मात्र 20% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, तो वीडियो को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आप लीड्स आर्ट आपको क्या लगता है, स्कैम है या लीगल है। आप अपने रिसर्च के आधार पर कमेंट में जरूर बताना मेरे को। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक।